हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के 15 एमसीक्यूज। आपको इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है और एसेस करना है कि आपने चैप्टर को कितनी अच्छी तरह से समझा है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस नहीं भी सॉल्व कर पाते हैं, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। आप दोबारा चैप्टर की वीडियो देखिए, चैप्टर को अच्छी तरह से समझिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए और फिर से इन एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। ओके, कीप स्टडीइंग, कीप इम्प्रूविंग। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। A. Sorting materials into groups helps in studying properties of materials. B. Mirror and glass are transparent. C. Iron is hard and cotton is soft. D. Objects denser than water sinks in water. आपको बताना है इनमें से incorrect statement कौन सी है, गलत कौन सी है। Alright, so the correct answer is mirror and glass are transparent. ये statement incorrect है। Why? Because mirror transparent नहीं है, mirror opaque है। जब आप mirror अपने सामने रखते हैं तो mirror की दूसरी तरफ क्या है आप नहीं देख सकते, right? तो mirror क्या हुआ, opaque। बाकी सारी statements correct है। Iron hard है, cotton soft है, objects जो water से ज़्यादा denser होते हैं वो water में sink कर जाते हैं, right? और जब हम मटेरियल्स को सॉर्ट करते हैं उससे क्या होता है, इट हेल्प्स इन स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शाइनी मटेरियल। इनमें से शाइनी मटेरियल कौन सा है? ए वुड, बी प्लास्टिक, सी चॉक और डी नन ऑफ द अबव। Alright, so the correct answer is none of the above, right? इनमें से कोई भी शाइनी नहीं है, सब नॉन लस्ट्रस हैं, सब नॉन शाइनी हैं, right? Okay, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Identify the wrong statement. A. Wood is not transparent. B. Sawdust is soluble in water. C. Soft materials can be compressed easily. और D. Oil floats on water. इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? Alright, so the correct answer is sawdust is soluble in water. रॉन्ग स्टेटमेंट है। sawdust जो है वो insoluble होती है वाटर में। बाकी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। वुड ट्रांसपेरेंट नहीं है, वुड क्या है, ओपेक है। सॉफ्ट मटेरियल्स को आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं और जो ऑयल है वो वाटर पे फ्लोट करता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसोल्यूबल इन वाटर? ए वैक्स, बी केरोसिन, सी चॉक पाउडर और डी ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा इनसोल्यूबल इन वाटर है? Alright, so the correct answer is all of the above. ये तीनों ही insoluble हैं वाटर में, वाटर में डिसॉल्व नहीं करते। ना वैक्स करेगी, ना कैरोसिन करेगा, ना चॉक पाउडर करेगा। Alright? Okay, next question. Which of the following material is not used generally to make chairs? इनमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जो जनरली हम यूज नहीं करते चेयर्स बनाने के लिए? ए वुड, बी आयरन, सी ग्लास और डी प्लास्टिक। Okay, so the correct answer is glass. Yes. वुड, आयरन, ग्लास, प्लास्टिक सबकी चेयर्स बनती हैं, राइट? बट जनरली ग्लास को ज्यादा यूज नहीं किया जाता चेयर्स बनाने के लिए। वाई? क्योंकि ग्लास ब्रेकेबल है। अगर ग्लास टूट गया तो किसी को चोट लग सकती है, राइट? और ड्यूरेबल भी नहीं रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Sixth question, those substances or materials through which things can be seen are called as A. opaque, B. translucent, C. transparency और D. transparent।
वो substances through which things can be seen are called as? ओके, इजी था. ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट. आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. मटीरियल इज व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ. बी, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ वन और मोर मटीरियल. सी, a given material could be used to make up large variety of objects. Or D, an object is made up of only one material. False statement क्या है आपको बतानी है. Alright, so the correct answer is an object is made up of only one material. ये जो statement है ये false है. Why? क्योंकि object सिर्फ एक material से नहीं बना होता. एक से भी हो सकता है पर एक से ज़्यादा भी हो सकता है. ऐसा हमेशा नहीं होगा कि object सिर्फ एक material से बना होगा, right? बाकी सारी statements correct हैं. Okay. Which of the following material is hardest? A, rubber. B, candle. C, आयरन और D, प्लास्टिक. इनमें से कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा हार्ड है? इट्स क्वाइट इजी. ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज आयरन. आयरन सबसे ज्यादा हार्ड है. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डज नॉट फ्लोट इन वाटर. इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वाटर में फ्लोट नहीं करेगा? A, paper boat. B, oil. C, stone. D, balloon. Alright, so the correct answer is stone. Stone float नहीं करेगा. Stone जो है sink कर जाएगा. Why? क्योंकि stone की density water की density से ज़्यादा है. बाकी सारी चीजें पेपर बोट, ऑयल, बलून, ये सारी जो है वाटर में फ्लोट करेंगी क्योंकि इनकी डेंसिटी वाटर से कम है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपेक मटेरियल. इनमें से कौन सा ओपेक है? ए, ग्लास. बी, ऑयली पेपर. सी, वाटर. डी, मिरर. Alright, so the correct answer is mirror. इसकी बात हमने पहले भी की थी. मिरर आपका ओपेक मटेरियल हो गया. वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है और ऑयली पेपर क्या है? ट्रांसलूसेंट, राइट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं. गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज इट इज ओपेक, लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस और हार्ड. क्यों हम गोल्ड को यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए? क्या स्पेशल फीचर है गोल्ड में? इट इज लस्ट्रस, इट इज वेरी शाइनी, राइट? इसीलिए गोल्ड को यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए. ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 12. विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग चेयर. ओके, जब चेयर्स बनती है तो कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है देखना? ए, ट्रांसपेरेंसी. बी, हार्डनेस. C, shiny appearance और D, floating or sinking. Which property of material is most important? Alright, so the correct answer is hardness, right? आपकी चेयर हार्ड होनी चाहिए. वो आपका वेट जो है वो सस्टेन करने के कैपेबल होनी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी, शाइनी, ये सब हो ना हो चलेगा लेकिन हार्ड जरूर होनी चाहिए, राइट? चलिए 13th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यू विल चूज व्हाइल सेलेक्टिंग योर बेडरूम डोर्स. जब आप अपने बेडरूम के डोर सेलेक्ट करते हैं तो जो आप मटेरियल लेंगे उसकी क्या प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए? A, opaque and hard. B, lustrous, hard and transparent. C,
non-lustrous and soft, D, hard, shiny, translucent. Alright, so the correct answer is opaque and hard, right? ये सबसे ज्यादा important है. डोर आपका hard भी होना चाहिए और opaque भी होना चाहिए, right? लस्ट्रस होगा तो चलेगा, हार्ड होगा तो वो तो चाहिए ही, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, राइट? आपके बेडरूम डोर्स ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते. मतलब यूजुअली आप प्रेफर नहीं करेंगे, कोई कोई प्रेफर कर भी सकता है. ओके, उसके बाद यहाँ पे नॉन लस्ट्रस भी चलेगा, लेकिन सॉफ्ट नहीं हो सकता आपका बेडरूम डोर, राइट? यहाँ पर ट्रांसलूसेंट नहीं हो सकता, राइट? हार्ड एंड शाइनी तो होगा ही, चलेगा मतलब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 14th, identify the correct statement. Water floats in kerosene, coconut oil floats in water, salt does not dissolve in water, and plastic is used to make chairs only. इनमें से कौन सी correct statement है आपको बतानी है. Alright, so the correct answer is coconut oil floats in water. हम सबको पता है oil floats in water. तो ये हुई आपकी correct statement. Water कभी oil पे float नहीं करता, ये incorrect हो गई. Salt जो है वो water में dissolve कर जाता है, ये भी incorrect है. और fourth statement क्या थी? Plastic is used to make chairs only. ऐसा तो नहीं है, plastic के तो बहुत सारे objects बनते हैं, सिर्फ chair ही थोड़ा ना बनती है. Okay, next one. 15th. Identify the correct pairing. A. Cement wall, opaque. B. Wood is object, chair is material. C. Sponge is transparent, bed is hard. D. Both B and C. Correct pairing क्या है वो आपको बतानी है. Alright, so the correct answer is cement wall is opaque. ये correct pairing है. बाकी देख लेते हैं. Wood object, chair material. ये correct है क्या? नहीं, wood material है और chair आपका object हुआ, right? Sponge opaque हुई. Bed hard है, ये ठीक है. और both B and C ये तो गलत है ही, क्योंकि ये दोनों गलत है. Okay, तो ये थे हमारे 15 questions, but बिफोर कंक्लूडिंग ये है एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूं और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. सो यू वेंट टू बाय टॉयज फॉर योर यंगर ब्रदर और सिस्टर, एंड सो विच टॉय मटेरियल यू विल अवॉइड बाइंग. आप अपने छोटे भाई या बहन के लिए टॉयज खरीदने गए, तो कौन सा टॉय मटेरियल है जो आप खरीदने से अवॉइड करेंगे, राइट? ए प्लास्टिक, बी पेपर, सी ग्लास या डी वुड. ऑलराइट, तो इसका जो आंसर है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट? ऑलराइट गाइस, तो ये थे हमारे 15 MCQs. आई रियली होप आपने ज्यादा से ज्यादा ठीक किए होंगे. जो आपने ठीक नहीं भी किए, चैप्टर को अच्छी तरह से समझिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए और फिर से MCQs को सॉल्व कीजिए. और अगर आप चाहें तो अपने स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं. पढ़ते रहिए, कीप इम्प्रूविंग, कीप स्टडिंग and subscribe to Educating Young Minds. Okay, thank you.